करना शांता प्लीज। इतने सारे पैसे साहब पर, मेरे वो सारे पैसे खर्च हो गए। क्यों ना साहब से और पैसे मांग लूं। साहब मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसों की जरूरत है? पर पैसे तो मैंने तुझे कल ही दी थी सैलरी, वो कहाँ चली गई? वो साहब 5-6 हज़ार रुपये तो मिलते हैं मुझे महीने के सैलरी के, वो घर के खर्चे में उड़ जाते हैं और एक महीने में बहुत खर्च होता है। मैंने और उधार भी लिए थे, वो नहीं जा पा रहे, कई महीने हो गए और उन पैसों का ब्याज भी चढ़ रहा है साहब। मैं सोच रही थी थोड़े और एडवांस दे देते तो वो कर्ज दे देती मैं। अच्छा, इतनी जल्दी सारे खत्म भी हो गए? अभी तो 29 दिन बाकी हैं। अच्छा इधर आ। ठीक है। हाँ साहब, आप दे दो ना मुझे पैसे, मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लूँगी और मैं हो सके तो ओवर काम भी कर दूँगी, ऐसे उतार दूँगी मैं पैसे। ये मत सोचो मैं कहाँ से दूँगी, मैं फालतू काम करता करूँगी ना। चल ठीक है, पैसे तो मैं तुझे दे दूं, मगर इसकी क्या गारंटी है कि तू पैसे रिटर्न करेगी या फिर मेरा क्या फ़ायदा? अच्छा छोड़ छोड़, रिटर्न तो तू कर देगी कहीं से भी, इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा? हाँ साहब मैं आपके घर में काम करती हूँ ना, तो ओवर टाइम कर दूँगी मैं। काम करती है तो उसका पैसा भी तो लेती है। अब मेरा कुछ फ़ायदा होगा तो मैं सोचूं भी तेरे बारे में। अब तू मेरे बारे में सोच, मैं तेरे बारे में सोचूं। साहब आप पे तो इतना पैसा है, आप क्या सोचेंगे? 10-5 हज़ार रुपये दे भी देंगे तो आपके क्या कम हो रहे हैं? हाँ बहुत बात ठीक है, चल मैं दे देता हूँ, मगर मेरे बारे में सोच। तू इतनी नादान मत बन, समझ तो तू गई होगी कि मैं क्या चाह रही हूँ। शादीशुदा है और तेरे तो बच्चे भी हैं, तो समझ नहीं पा रही तू मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं समझ रही हूँ साहब, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपसे एडवांस मांग रही हूँ मैं, उधार नहीं। आपका काम कर दूंगी ना मैं। अरे काम की कैसे ज़रूरत है? काम तो तू करती है और 5-7 हज़ार जो भी तुझे मिलते हैं। अगर तू ओवर काम कर देगी तो 2-4 हज़ार और मिल जाएंगे। अगर तू चाहती है तेरा कर्ज उतर जाए और वो सब हो जाए तो उसके लिए तो तुझे मेरी एक बात माननी होगी। देख ज़्यादा परेशान मत हो, उसके लिए ना तू मुझे खुश कर दे, फिर मैं तेरा सारा कर्ज उतार दूंगा। नहीं साहब, मैं ऐसे नहीं कर सकती। हम गरीब लोग हैं और गरीबों के पास पैसा नहीं, इज्जत होती है। इज्जत ही हमारे लिए बहुत मायने होती है साहब। हम ऐसा नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो मैं ये काम नहीं करती, यहाँ मजदूरी नहीं करती, यही काम कर कर अपना पेट पाल लेती। साहब ऐसी बात मत करो। चल ठीक है फिर जा, तेरी मर्जी है। मुझे तेरे जिस्म की ज़रूरत है और तुझे पैसे की। देख ले, सौदा अगर मंजूर हो तो तू जिस्म मुझे दे दे और पैसा तू ले ले। बता क्या ख्याल है, वरना तू जा। अरे साहब मेरे साथ ये सब करके क्या करोगे? मैं तो एक गरीब औरत हूँ और तुम्हारे घर की नौकरानी। मेरे साथ करके तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? बच्चों वाली औरत हूँ मैं। अरे उससे मतलब नहीं होता है, मतलब होता है दिलाने से। देख तो ले, अगर बच्चों वाली भी है तो अपने बदन को तो देख कितना खूबसूरत है। और कुछ लड़के तो कुंवारी बिल्कुल बेकार होती हैं। बात खूबसूरती होती है, बच्चों की नहीं होती। अब अपने आप को देखना कितनी सुंदर दिखती है तू। निगाह तो मेरी काफ़ी दिन से थी तुझ पर, मगर ऐसा कोई चांस ही नहीं आया। आज मौका भी है, पैसे की ज़रूरत भी है और घर में कोई नहीं है, तो क्यों ना आज फ़ायदा उठाया जाए। बोल तेरी क्या मर्जी है। अच्छा चल ले, ये ले 25,000 रुपये, तेरी 5 महीने की सैलरी। अब बता, सौदा मंजूर है तो साड़ी उतार और आजा बैठ बेगू। क्या सोच रही है शांता? ये मौके बार बार नहीं आते, बस साड़ी उतारनी है, 10 से 15 मिनट लगेंगे। आजा बैठ बेगू और फिर देख
पैसे ही पैसा हो जाएगा तुझ पर। सारा कर्जा दे देना अपना। पर साहब ऐसे दे दो ना मुझे, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, पैसों वाले हैं, फिर भी ये सब सोचते हो। ऐसा कोई किसी को पैसा नहीं देता, पैसा सबको प्यारा होता है। पैसा देने के लिए कुछ ना कुछ तो रीजन चाहिए। अब कौन अपना पैसा दूसरों पे लौटा देगा? हाँ, अगर तू मुझे खुश करेगी तो जाहिर सी वाली बात है कि बनता ही है तेरा पैसा। अब देख ले, बिना बात तो कोई किसी को 10 रुपये ना दे। ठीक है, अगर साहब मैम साहब को पता चल गया तो फिर क्या होगा? कर दिया मूड खराब उसका नाम लेके। उसका नाम क्यों लेती है तू? मेरा ना मूड खराब हो जाता है। अरे इतना प्यारा हुस्न है और मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, तो इसको देखना क्या मैम साहब के चक्कर में पड़ी है। बोल, क्या मर्जी है तेरी? ठीक है साहब, मैं तुम्हारी बात मान तो लूँ, लेकिन डर लगता है। तुम संभाल लेना ये सब, अगर कुछ भी हो तो। अरे वो सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैंने बोल दिया ना, मैं सब संभाल लूंगा। और किसी की हिम्मत है मुझसे कोई बोल जाए? बस तू जो मैं कहता हूँ वो मान। और वैसे भी तेरी मैम साहब 1 महीने से पहले आने वाली नहीं है, वो किसी अर्जेंट मीटिंग से बाहर गई है और अपने काम को लेकर वो नहीं आएगी यहाँ। और उसे पता कब मैं कहाँ हूँ? तू देखती नहीं है क्या कितने कितने दिन के लिए बाहर रहती है वो? चल अब। और हाँ, आप मूड खराब मत करना, जो मैं बोलूँ वो कर। तू इस साड़ी खोल ले। अरे साहब, साड़ी खोल ले और जल्दी आ जा फटाफट। साहब अगर मेरी साड़ी बात उतार तो ले सुनो। प्लीज।